कांग्रेस सरकार पूर्व की बीजेपी सरकार के चुनावों के कुछ महीनों पहले लिए फैसलों को लगातार रिव्यू कर रही है। अब सरकार ने जयराम ठाकुर सरकार द्वारा घोषित बिजली बोर्ड के नए डिवीजन को भी डीनोटिफाई किया है। सरकार के इन तमाम निर्णयों के खिलाफ बीजेपी मुखर हो गई है। विपक्ष ने सरकार को इन निर्णयों को पुनः विचार करने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश की नई नवेली कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता की समस्याओं को समाधान करने की बजाय ऐसे निर्णय ले रही है जिससे प्रदेश की जनता परेशान हो रही है। 10 दिन के लगभग का समय सरकार को बने हो गया, कोई एक निर्णय भी अभी तक जनहित में नहीं लिया गया और जनविरोधी निर्णय लेने सरकार ने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि चुनावी वायदों को पूरा करने की शुरुआत भी अभी तक इस कांग्रेस सरकार ने नहीं की, जो सत्ता में आने के बाद सैर सपाटे में व्यस्त रही, परंतु जनविरोधी निर्णय लेकर इस सरकार ने जो आगाज किया है उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। आप लोगों ने देखा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते ही 1 अप्रैल 2022 के बाद के निर्णयों का रिव्यू करने का निर्णय लिया और 1 अप्रैल 2022 के बाद जो संस्थान अनेक विभागों में खुले थे या अपग्रेड हुए थे उनको डीनोटिफाई करने का निर्णय लिया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की थी और चेतावनी भी दी थी कि इस तरह नई रिवायत ना डाली जाए। सरकारें लगातार चलती है, सरकार कॉन्टिन्यूशन में काम करती है और 1 अप्रैल 2022 के बाद हमारी सरकार ने अनेक जनहित के निर्णय, 125 यूनिट तक बिजली माफ़ करना, पीने के पानी के बिल माफ़ करना, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान करना, ऐसे अनेक निर्णय लिए थे और अनेक विभागों में सैकड़ों संस्थान खोले थे, अपग्रेड किए थे जनता की मांग पर, तो उनको डीनोटिफाई करना तर्कसंगत नहीं। परंतु इस सरकार ने हमारी उस बात पर गौर नहीं किया और आज एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए बिजली बोर्ड के अनेक कार्यालयों को बंद करने का, डीनोटिफाई करने का निर्णय कर दिया। आज प्रदेश के जहां 3 सर्कल ऑफिस, बिजली बोर्ड के 3 सर्कल ऑफिस डीनोटिफाई हुए, वहीं 15 डिवीजन्स और 17 सब डिवीजन डीनोटिफाई हुई। एक ही निर्णय से ये 32-33 संस्थान डीनोटिफाई करना, ये तानाशाही पूर्ण निर्णय है जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। बागवानी विभाग और जल शक्ति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे शिवा प्रोजेक्ट के धर्मपुर में स्थित सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऑफिस को भी डीनोटिफाई कर दिया। इस तरह ये जनविरोधी निर्णय लेकर सरकार ने अपने कामकाज का आगाज किया। भारतीय जनता पार्टी ने चेतावनी दी थी और आज मैं फिर इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे
अन्यथा भारतीय जनता पार्टी, जिसे हिमाचल की जनता ने विपक्ष का दायित्व सौंपा है, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए सड़क और सदन दोनों में सरकार का खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे और इन सभी संस्थानों को दोबारा खुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी। सरकार ने हमारे बिलासपुर जिला में जो बरमाणा स्थित एसीसी सीमेंट कंपनी, सोलन जिला में अंबुजा सीमेंट कंपनी दालडा घाट में, दोनों की तालाबंदी हो गई, जिसके कारण दोनों जिलों के हजारों परिवारों पर उनकी रोटी रोजी पर तलवार लटक गई। परंतु इस सरकार ने उस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई प्रयास नहीं किया। सरकार दिल्ली, राजस्थान घूमती रही, हमारे ट्रांसपोर्टर, कर्मचारी, मजदूर सड़कों पर है, परंतु हमारी ये सरकार इस दृष्टि से कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसकी भी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और इस तालाबंदी से प्रभावित हुए ट्रांसपोर्टर्स, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी, मजदूर और इस सीमेंट ढुलाई के मामले से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों के साथ खड़ी है और सरकार से आग्रह है कि वो मध्यस्थता करे, तुरंत समस्या का समाधान करे